अस्सलाम वालेकुम प्यारे बेटे, क्या हाल है, कैसे हैं? आज हम सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 7 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक नंबर 4 क्रैकिंग लेकर आए हैं। क्रैक का मतलब होता है तोड़ना। पहले अच्छी बात हो जाए तो ये केमिस्ट्री वाला क्रैकिंग तो फायदेमंद है, लेकिन याद रखें कि क्रैक तोड़ना कभी भी दिलों को ना तोड़ें, तलख बात करके किसी चीज को ना तोड़ें बल्कि जोड़ें। तो एक वॉल हो जो एक घर में अगर तामीर कर दी जाए तो घर को दो हिस्सों में पार्टीशन कर देती है। एक ब्रिज होता है जो दो घरों में जोड़ने का काम करता है। अगर दो घरों के ऊपर ब्रिज तामीर करें तो वो जोड़ने का काम करेगा। अगर एक घर में वॉल तामीर कर दे वो पार्टीशन कर देगा। तो वॉल या क्रैकिंग का काम ना करें, हमेशा जोड़ने का काम करें, ब्रिज का काम करें, दो दिलों के दरमियान, दो घरों के दरमियान। तो ये अच्छी बात है। जैसे कि हदीस भी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो रिश्तों से तल्लक तोड़े वो हम में से नहीं है। तो बेटा आज आगे बढ़ते हैं जी। क्रैकिंग, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने नेचुरल सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़े थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड नेचुरल सोर्सेज से हासिल किए जाते हैं। वो नेचुरल सोर्सेज तीन थे, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम और कोल। फिर उसी में हमने ये पढ़ा था कि पेट्रोलियम ऑयल के 9 फ्रैक्शंस होते हैं, इनमें से एक गैसोलीन होता है। तो ये 9 फ्रैक्शन का मिक्सचर होता है और 9 फ्रैक्शंस को बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन अलग किया जाता है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एक प्रोसेस है सेपरेशन ऑफ लिक्विड अकॉर्डिंग टू देयर बॉइलिंग पॉइंट। के जो मिक्सचर ऑफ लिक्विड होता है इनको हीट करते हैं, तो जैसे हीट करने पर जिसका सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होता है वो जैसे ही उसका बॉइलिंग पॉइंट आता है वो अलग हो जाता है, उसके बाद जिसका बॉइलिंग पॉइंट आता है वो अलग हो जाता है। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के जरिए मिक्सचर ऑफ लिक्विड्स को अलग किया जाता है। इसी तरह पेट्रोलियम के 9 फ्रैक्शंस को भी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के जरिए अलग करते हैं। इनमें से हम एक कंपोनेंट गैसोलीन हासिल करते हैं। गैसोलीन हमारी तकरीबन 20% रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। अब इसकी हाई डिमांड है। 80% जो गैसोलीन है वो कहां से हासिल किया जाएगा? 80% जो गैसोलीन है ये हम क्रैकिंग के प्रोसेस से हासिल करते हैं। क्रैकिंग में हम हायर हाइड्रोकार्बन्स, गैस ऑयल, केरोसिन ऑयल को क्रैक करते हैं लोअर हाइड्रोकार्बन गैसोलीन के अंदर। तो क्रैकिंग में हायर हाइड्रोकार्बन्स, केरोसिन ऑयल, गैस ऑयल, डीजल ऑयल को गैसोलीन में क्रैक किया जाता है, तोड़ा जाता है। गैसोलीन लोअर हाइड्रोकार्बन हासिल करके हम अपनी जरूरियात को पूरा करते हैं। अब इस लेक्चर के अंदर हम क्रैकिंग पढ़ेंगे जिसमें कंपाउंड को क्रैक किया जाएगा। हायर हाइड्रोकार्बन्स को लोअर हाइड्रोकार्बन्स गैसोलीन के अंदर क्रैक करके तोड़कर गैसोलीन की जरूरियात को पूरा करेंगे। तो आइए देखते हैं कि हमारे पास जो क्रैकिंग है इसकी डेफिनेशन। क्रैकिंग का लफ्जी मतलब होता है तोड़ना। प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन्स इनटू लोअर हाइड्रोकार्बन्स having low boiling point by heating in absence of air or oxygen। के वो प्रोसेस जिसमें हायर हाइड्रोकार्बन्स को लोअर हाइड्रोकार्बन में तोड़ा जाता है उस वक्त जब हायर हाइड्रोकार्बन्स को हीट किया जाता है हवा की गैर मौजूदगी में। अगर हवा की मौजूदगी में हीट करोगे तो हाइड्रोकार्बन्स जलकर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो एयर या ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में हायर हाइड्रोकार्बन्स को हीट किया जाता है, वो लोअर हाइड्रोकार्बन्स में टूटते हैं। तो याद रखेंगे जो हायर हाइड्रोकार्बन्स होते हैं इनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। क्यों? हायर हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं जिनके अंदर नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन एटम ज्यादा होते हैं। हायर हाइड्रोकार्बन्स और लोअर हाइड्रोकार्बन्स के दरमियान क्या डिफरेंस होता है? हायर हाइड्रोकार्बन से मुराद ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन के एटम्स की तादाद ज्यादा होती है। ज्यादा नंबर ऑफ एटम की बुनियाद पर हायर हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। लोअर हाइड्रोकार्बन्स जिनके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन के एटम की तादाद कम होती है उसको लोअर हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। हायर हाइड्रोकार्बन्स का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है क्योंकि इनके अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम और हाइड्रोजन एटम ज्यादा होते हैं। ज्यादा होने से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होती हैं और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होने से बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस
नंबर ऑफ एटम्स पर डिपेंड करती हैं और बॉइलिंग पॉइंट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पर डिपेंड करते हैं। इसलिए नंबर ऑफ एटम, कार्बन एटम, हाइड्रोजन एटम ज्यादा होने की वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा हुई और नतीजतन बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हुई है। और सिमिलरली इसी तरह जो लोअर हाइड्रोकार्बन होते हैं इनके अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम, हाइड्रोजन एटम कम होते हैं और कम होने की वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम हुए और इनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। तो क्रैकिंग वो प्रोसेस है जिसमें हीट देकर हायर हाइड्रोकार्बन्स को लोअर हाइड्रोकार्बन में तोड़ा जाता है। लोअर हाइड्रोकार्बन गैसोलीन है जो हमारी जरूरियात को पूरा करता है और ये क्रैकिंग का प्रोसेस हवा की गैर मौजूदगी में किया जाता है। तो आइए फॉर एग्जांपल हम हेक्साडेकेन को क्रैक करते हैं हीट करके, इसको लोअर हाइड्रोकार्बन्स में तोड़ते हैं। हेक्साडेकेन C16H34, अगर इसको हम हीट करें तो ये टूटेगा C7H16 इथीन एंड CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये इन प्रोडक्ट्स के अंदर टूट जाते हैं, लोअर हाइड्रोकार्बन्स में टूट जाते हैं और ये प्रोडक्ट डिफरेंट होती हैं क्योंकि क्रैकिंग के दौरान कार्बन कार्बन बॉन्ड और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड किसी भी पॉइंट से ब्रेक कर सकते हैं। किसी भी पॉइंट से ब्रेक करने की सूरत में ये प्रोडक्ट डिफरेंट होंगी। ड्यूरिंग क्रैकिंग कार्बन कार्बन बॉन्ड एंड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स are broken at any point, ये किसी भी पॉइंट से ब्रेक होने की वजह से डिफरेंट प्रोडक्ट हासिल हो जाती है। ये हमें कैसे पता चलता है, इसकी हम एक मिसाल लेते हैं एन ब्यूटेन की। तो उसके अंदर कार्बन कार्बन बॉन्ड और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड मुख्तलिफ पॉइंट से तोड़कर उसकी मुख्तलिफ प्रोडक्ट देखते हैं। ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन हम ले रहे हैं एग्जांपल के लिए कि क्रैकिंग के दौरान इसके मुख्तलिफ पॉइंट से कार्बन कार्बन बॉन्ड और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करेंगे और इसकी मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स देखेंगे। इसको अगर हम हीट करें, अब जरा गौर करें कि ये पहले कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड और ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इनको ब्रेक करें तो ये दोनों हाइड्रोजन यहां से टूटकर हाइड्रोजन गैस बना लेंगे और ये जो दोनों कार्बन एटम है ये मिलकर आपस में डबल बॉन्ड बना लेंगे, तो इसकी ये प्रोडक्ट हो। अगर अगली दो वाली कार्बन में देखते हैं, इनके दरमियान कार्बन और हाइड्रोजन ब्रेक करे, इस वाली कार्बन और हाइड्रोजन में ब्रेक करे। अब ये दोनों हाइड्रोजन जो टूट चुके हैं ये मिलकर हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। इनमें जो प्रोडक्ट बनेगी इन दो कार्बन के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएंगे, ये वाली हो। अच्छा, अब इन लास्ट वाली दो कार्बन को देखते हैं। अगर इस कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड ब्रेक कर जाए और इस साथ वाली कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड ब्रेक कर जाए तो ये दोनों कार्बन अलग हो जाएंगी और मिलकर हाइड्रोजन गैस बनाएंगी। ये जो दोनों कार्बन है ये मिलकर इनके दरमियान डबल बॉन्ड बन जाएगा। अच्छा, इसके अलावा अगर गौर करें कि अगर यहां से इन दो कार्बन के दरमियान बॉन्ड ब्रेक हो और इस कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड ब्रेक हो तो ये हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ मिलकर इथेन बना लेगा और ये जो कार्बन है वो इस वाली कार्बन के साथ मिलकर डबल बॉन्ड बना लेगी, इथीन बनेगा। इसी तरह
एक और देखते हैं जी हम क्रैकिंग कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़कर कार्बन कार्बन बॉन्ड को तोड़कर। सपोज करें कार्बन बॉन्ड यहां से ब्रेक करे और कार्बन हाइड्रोजन यहां से ब्रेक करे, तो ये हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ मिलकर CH4 मीथेन बना लेगी और इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड बन जाएगा। अब आप जरा गौर करें कि कार्बन कार्बन बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की, क्योंकि इनकी बॉन्ड एनर्जी तो एक जैसी होती है, ये ड्यूरिंग क्रैकिंग किसी भी पॉइंट से टूट जाते हैं और टूटकर डिफरेंट प्रोडक्ट देते हैं। अब जैसा कि हमने ब्यूटेन के अंदर मुख्तलिफ जगह से कार्बन कार्बन बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़े और डिफरेंट प्रोडक्ट हासिल की, इस तरह फिर क्रैकिंग के दौरान ये डिफरेंट प्रोडक्ट कार्बन कार्बन बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड किसी भी पॉइंट से टूटने की वजह से सामने आती है। और ये डिफरेंट प्रोडक्ट का बनना डिफरेंट कंडीशन पर डिपेंड करता है, मुख्तलिफ तरह की कंडीशन पर, कि कैसी कंडीशन दी जा रही है, टेम्परेचर दिया जा रहा है, कैटलिस्ट दिया जा रहा है, हाई प्रेशर दिया जा रहा है, इस पर। अब कंडीशन पर डिपेंड करते हुए जो क्रैकिंग है वो हमारे पास 3 तरह की होती है। थर्मल क्रैकिंग, जिसमें हीट को इस्तेमाल किया जाता है, हीट की कंडीशन होती है। दूसरी कैटालाइटिंग क्रैकिंग, हीट और प्रेशर की जगह कैटलिस्ट को इस्तेमाल किया जाता है। तीसरी स्टीम क्रैकिंग, जिसमें स्टीम को इस्तेमाल करके क्रैक करवाया जाता है। कंडीशंस पर डिपेंड करते हुए फिर क्रैकिंग कितनी तरह की हुई? 3 तरह की। इसकी 3 टाइप्स हैं जी। पहली थर्मल क्रैकिंग, इसके अंदर हम हीट की कंडीशन को टेक करते हैं। दूसरी कैटालाइटिक क्रैकिंग, तीसरी स्टीम क्रैकिंग। स्टीम क्रैकिंग में स्टीम की कंडीशन टेकअप करते हैं। तो ये हम पहली थर्मल क्रैकिंग देखते हैं, जिसको हीटिंग लेकर हीट को इस्तेमाल करते हुए हायर हाइड्रोकार्बन्स को लोअर हाइड्रोकार्बन्स में ब्रेक करेंगे। थर्मल क्रैकिंग, अब जैसा कि नाम ही से जाहिर है, थर्मल मीन हीटिंग, ब्रेकिंग ऑफ higher hydrocarbons into lower hydrocarbons by heating at high temperature, के हाई टेम्परेचर के ऊपर हायर हाइड्रोकार्बन्स को लोअर हाइड्रोकार्बन्स में ब्रेक किया जाता है। इसके अंदर हीटिंग की कंडीशन को इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि हम पहले 2 एग्जांपल देख चुके हैं। एन नॉर्मल हेक्साडेकेन का हीट देकर मुख्तलिफ प्रोडक्ट में तोड़ना, एग्जांपल नंबर 1 देखी थी। फिर इसी तरह हीट देकर नॉर्मल ब्यूटेन को मुख्तलिफ प्रोडक्ट में तोड़ना, और ये इसकी 2 एग्जांपल हम पहले ही देख चुके हैं कि हीट देकर हायर हाइड्रोकार्बन्स को लोअर हाइड्रोकार्बन्स के अंदर तोड़ा जाता है। और इसकी जो यूजुअल चीज है कि इसके अंदर यूजुअल जो प्रोडक्ट है वो अनसैचुरेटेड हासिल होता है। अनसैचुरेटेड डबल और ट्रिपल बॉन्ड को कहते हैं। डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाली अल्कीन्स और अल्काइंस वाली प्रोडक्ट इसके अंदर हासिल होती है, इसका जो यूजफुल है। अब इसके बाद अगली क्रैकिंग देखते हैं, कंडीशन पर डिपेंड करते हुए सेकंड टाइम, वो है कैटालाइटिक क्रैकिंग, कि अब टेम्परेचर या प्रेशर को इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि इनकी जगह पर
कैटलिस्ट को इस्तेमाल करेंगे जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को तेज कर देता है, रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को लो करके। सेकंड टाइप जी, कैटालाइटिक क्रैकिंग। इसमें भी ब्रेकिंग ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन्स into lower hydrocarbons in presence of catalyst at low temperature and pressure। यहां पर टेम्परेचर और प्रेशर की जो कंडीशन है वो माइल्ड ली जाती है, दरमियाने दर्जे की ली जाती हैं। जो मेन फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है वो कैटलिस्ट होता है। कैटालाइट जो है ये ज्यादा ब्रोकन करने में अहम किरदार अदा कर रहा होता है। तो यहां पर जो कैटलिस्ट इस्तेमाल किया जाता है ये मिक्सचर होता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड और एल्यूमिना का। यहां पर जो कैटलिस्ट लिया जाता है वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड और एल्यूमिना का मिक्सचर होता है। इसकी यूजफुल जो चीज है वो ये है कि ये बेटर क्वालिटी ऑफ गैसोलीन इज प्रोड्यूस्ड। इसमें गुड क्वालिटी का गैसोलीन पैदा होता है, इसलिए ये अच्छे क्वालिटी का गैसोलीन पैदा करने वाला मेथड है। वेपर्स ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन आर heated with steam at 900 centigrade and cooled rapidly। इसमें हर हाइड्रोकार्बन्स के वेपर्स को स्टीम के जरिए 900 सेंटीग्रेड तक हीट किया जाता है और फिर इन वेपर्स को तेजी से जब ठंडा करते हैं, तेजी से ठंडा करने के दौरान ये ब्रेक कर जाते हैं, टूट जाते हैं, लोअर हाइड्रोकार्बन में ब्रेक कर जाते हैं। इनके भी यूजफुल प्रोडक्ट जो है वो अनसैचुरेटेड होते हैं, अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट्स हासिल होती हैं। अनसैचुरेटेड जैसा कि बताया डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाली प्रोडक्ट इसके दौरान हासिल होती हैं। इसमें आपके पास हमें हासिल होती हैं इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन एंड बेंजीन। और ये आपके पास साइड प्रोडक्ट होती है। कौन सी होती है? साइड प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट्स होती है। अब जरा गौर करें कि ये जो क्रैकिंग है असल तो ये है कि हम इससे मेन प्रोडक्ट गैसोलीन हासिल करते हैं। असल इससे ये क्या है, मेन प्रोडक्ट गैसोलीन हासिल करते हैं, लेकिन गैसोलीन के साथ साथ ये बाय प्रोडक्ट, जो साइड प्रोडक्ट इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, बेंजीन देते हैं, ये हमारे पास अजाफी प्रोडक्ट है गैसोलीन के अलावा। ये जो हमारे पास बाय प्रोडक्ट, साइड प्रोडक्ट गैसोलीन के अलावा हासिल होती हैं, ये कौन सी चीजें बनाने में इस्तेमाल की जाती हैं? फर्टिलाइजर्स, सिंथेटिक फाइबर्स, वीड किलर्स,
ड्रग्स बनाने में इस्तेमाल होती हैं ये। इसके अलावा इंपॉर्टेंट केमिकल्स जिनका इंडस्ट्रीज के अंदर बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, धड़ाधड़ इस्तेमाल किए जाते हैं, एसीटोन, एथेनॉल और फिनॉल में बनाने में भी इस्तेमाल होती हैं। बात ये कि यहाँ पर हमें मेन प्रोडक्ट गैसोलीन तो हासिल हो रही है, लेकिन गैसोलीन के अलावा जो अजाफी प्रोडक्ट इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन या बेंजीन हासिल होती हैं, इनको आगे हम इंपोर्टेंट सब्सटेंस बनाने में इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि फर्टिलाइजर, सिंथेटिक फाइबर्स, वीड किलर्स और ड्रग्स। इनके अलावा इंपोर्टेंट केमिकल्स जो इंडस्ट्रीज के अंदर बहुत ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, आपके पास केमिकल एसीटोन और एथेनॉल, फिनॉल बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब ये था हमारा प्रोसेस क्रैकिंग, जिसमें हम हायर हाइड्रोकार्बन्स को लोअर हाइड्रोकार्बन गैसोलीन में कन्वर्ट करते हैं और अपनी 80% जो गैसोलीन की जरूरियात है वो गैसोलीन इससे हासिल करके हम पूरा करते हैं। तो अब आपका और हमारा प्यारा चैनल केमिस्ट्री कोचिंग विद ज़ियाउल, इसको सब्सक्राइब करें, आपको अच्छी अच्छी और बेहतरीन वीडियोस मिलेंगी। इजाजत चाहते हैं, अल्लाह हाफिज।